वाइन और जंगकुक मेंशन पहुंचते हैं। होटल से लेकर घर पर आने तक कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहता है। इधर वाइन के मन में कई सारी बातें चल रही थी कि वो लड़की कौन थी और जंगकुक इस तरह से उस पर गुस्सा क्यों कर रहा था, और वो लड़की जंगकुक से ऐसे बातें क्यों कर रही थी। क्या वो जानती नहीं थी कि मैं जंगकुक की वाइफ हूँ? लेकिन जंगकुक ने सबके सामने मुझे किस किया। ये हमारी शादी के बाद पहला किस था। मुझे अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रही है। क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? आई थिंक इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो उसका मेरे आसपास रहना मुझे अच्छा कैसे लगता। सडनली जंगकुक वाइन के पास आ जाता है, जिससे वाइन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वाइन जंगकुक से कहती है, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक वाइन से कहता है, कुछ भी सोचने से पहले मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो तुम। जंगकुक ये कहकर लिविंग रूम में काउच पर जाकर बैठ जाता है। वाइन भी उसके सामने बैठ जाती है। जंगकुक वाइन से कहता है, अगर जो कुछ भी पहले हुआ, अगर तुम उसके बारे में सोच रही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मेरे पास उस सिचुएशन से बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। वो किस मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सही यही होगा कि फालतू की बातें सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। जंगकुक अपनी जगह पर से खड़ा होता है और वो वाइन के पास आता है और वो वाइन से कहता है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के अलावा कुछ भी नहीं हो। आई थिंक तुम समझ गई होगी कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी पोजीशन नहीं है। इधर वाइन की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे, लेकिन वाइन उन आंसुओं को गिरने नहीं देती है। वाइन धीरे से अपना सिर हिलाती है और फिर वो खड़ी होती है। फिर वो जंगकुक से कहती है, मिस्टर जियोन, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा मैंने वो सब कुछ सुना, लेकिन अपने वर्ड्स पर थोड़ा कंट्रोल रखो। मैं ये तुमसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत ज़रूर है। ये मत भूलो कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी कंपनी को लॉस में जाने से बचाया है, वरना तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी फैमिली का क्या हाल होता। जंगकुक बिना किसी रिएक्ट किए बस वाइन की तरफ देख रहा था। फिर वाइन जंगकुक से कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाइफ कह सकते हो, लेकिन हाँ ये याद रखना कि अगर तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई भी पोजीशन नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में भी तुम इसी तरीके से हो। लेकिन हाँ, मुझे ऐसी चीज़ें कहने का कोई भी शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे मन में अपने हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट है। तुम जियोन हो और मैं किम, बस बात ख़त्म। और हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा उन सबको याद रखना, क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्दी रिग्रेट भी होने वाला है। वाइन ये कहते ही अपने रूम में चली जाती है। रूम में आते ही वो रूम का डोर अंदर से लॉक करती है और वो बेड पर जाकर लेट जाती है। वाइन पिल्लों में अपना फेस छुपा लेती है। वाइन पिल्लों में अपना फेस छुपा लेती है और वो रोने लगती है। वाइन रोते हुए खुद से कहती है, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? आखिरकार मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करता है? कम से कम वो मेरे साथ अच्छे से बात तो कर सकता है ना। और आज उसने अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ किया, और वो भी सबके सामने। और अब वो ये चाहता है कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं। उसने मुझे किस किया और मुझसे अच्छी तरीके से बात की, सबके सामने ये ड्रामा किया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो हमेशा मुझे होप देता है कि, और इतना सब कुछ करने के बाद वो मुझे ये कह देता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। क्या वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि उसकी बातों से मुझे कितना पेन हो सकता है? कुछ भी हो, अब मैं इन सब चीज़ों से थक गई हूँ, और इधर मैं हूँ कि हमेशा उसका अटेंशन लेने की कोशिश करती हूँ और ये चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे आसपास रहे, वो मुझसे प्यार करे,
पूरे दिन मेरे साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ से चला जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स हो जाए। उसने सही कहा था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ था कि एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग नहीं होगी। इधर मैं अकेली साइको हूँ जो ये सब कुछ सोच रही हूँ, और बार बार उसके पास जाकर फंस जाती हूँ। वाइन कुछ देर तक बहुत रोती है, और फिर कुछ टाइम बाद में बेटर फील करने पर वाइन को उस लड़की के बारे में याद आता है। वाइन खुद से कहती है शायद त्योंग इसके बारे में कुछ जानता होगा। वाइन त्योंग को कॉल करती है। त्योंग कुछ मिनट में वाइन का कॉल पिक कर लेता है। त्योंग वाइन से कहता है, क्या हुआ वाइन, सब कुछ ठीक तो है? तुमने मुझे लेट नाइट फ़ोन क्यों किया? वाइन त्योंग से कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। त्योंग वाइन से कहता है, हाँ बताओ क्या बात है? वाइन त्योंग से कहती है, वो पार्टी में वो लड़की कौन थी? वाइन जैसे ही अपनी बात ख़त्म करती है, उसे आगे से कोई भी आंसर नहीं मिलता है। वाइन त्योंग से कहती है, क्या हुआ त्योंग, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? त्योंग वाइन से कहता है, नहीं वाइन, मुझे सब सुनाई दे रहा है। वैसे उस लड़की को तुम सीरियसली मत लो, वो कुछ भी नहीं है। हर किसी की पार्टीज़ में ऐसे ड्रामा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, तो तुम उसे सीरियसली मत लो। वाइन त्योंग से कहती है, ठीक है फिर, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं यही मान लेती हूँ। आई एम सॉरी तुम्हें लेट नाइट को परेशान करने के लिए। गुड नाइट। त्योंग वाइन से कहता है, हाँ गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। अगर और कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। वाइन त्योंग से कहती है, हाँ ठीक है, थैंक्स। कॉल कट हो जाता है। वाइन खुद से कहती है, मुझे पता है कि बात कुछ और है, लेकिन त्योंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मुझे उस लड़की में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा है। मुझे कुछ भी करके इस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। वो कौन थी और जंगकुक के लिए क्या है? क्या मुझे जंगकुक से इस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं, अगर मैं इस बारे में उससे कुछ भी पूछूंगी तो वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा। वाइन टाइम देखती है जहाँ पर रात के 12 बज रहे थे। वाइन खुद से कहती है, मैं किससे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ? कुछ देर सोचने के बाद में सडनली वाइन को एक पर्सन याद आता है जिससे वाइन ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती है। वाइन खुद से कहती है, हाँ अजुमा। अजुमा सब जानती होगी कि वो लड़की कौन है। वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रही है। सडनली वाइन का फ़ोन रिंग होता है। वाइन को ऐसा लगता है कि त्योंग ने उसे कॉल किया है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो त्योंग नहीं था, बल्कि वो वाइन की फ्रेंड एमा थी। वाइन जल्दी से कॉल पिक करती है। कॉल पर वाइन एमा से कहती है, हेलो एमा। एमा वाइन से कहती है, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकती हो? ओह, तो ये सारा फ़र्क तुम्हारी शादी करने की वजह से आया है कि तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है। मैंने माना कि तुम्हारा हस्बैंड रिच है और एक सीईओ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पूरे दिन उसी की केयर करो। और तुमने अपनी शादी के बाद मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया। क्या तुम अपने हस्बैंड में इतनी बिजी हो? वाइन एम्मा से कहती है, आई एम सॉरी, और मुझे इस चीज़ का रिग्रेट भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई है ना कि मैं इन प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रही हूँ। एमा वाइन से कहती है, क्या हुआ, तुम सैड लग रही हो, क्या कोई बात है? वाइन एम्मा से कहती है, चलो फिर हम कल कैफ़े में मिलते हैं, मैं वहीं पर तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। टाइम स्किप। वाइन सडनली अपनी आइज़ ओपन करती है। सडनली वाइन को ये रियलाइज़ होता है कि वो एम्मा से बात करते हुए बालकनी में ही सो जाती है। वाइन अपने फ़ोन को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसकी फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है। वो जल्दी से अपने फ़ोन को चार्जर पर लगाती है। फिर वाइन अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वाइन जैसे ही कुछ देर बाद में बाथरूम से बाहर आती है, तभी उसे छींक आने लगती है। वाइन खुद से कहती है, बस अब इसी की कमी थी, लो अब मुझे सर्दी भी हो गई। वाइन टाइम देखती है जहाँ पर सुबह के 5 बज रहे थे। वाइन खुद से कहती है, अभी के लिए जंगकुक मेरी हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है ताकि हम वो ब्रेकफास्ट साथ में कर सकें।
यही टाइम है जो मैं उसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं इस टाइम को अपने हाथों से जाने दूँ। और इसके अलावा मुझे एम्मा से भी मिलना है और अपनी प्रॉब्लम उसे बतानी भी तो है। आई होप कि एम्मा मुझे कुछ आइडिया दे जिससे मुझे कुछ हेल्प मिले। वाइन जल्दी से रेडी होकर नीचे जाती है। उसे सभी मेट्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। वाइन उन सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। मेट्स भी वाइन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। इसके बाद वाइन ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद में जंगकुक नीचे आता है और डाइनिंग रूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है, गुड मॉर्निंग कुकी। इसके बाद वाइन खुद से कहती है, हालांकि जो कुछ भी उसने कल मेरे साथ किया, मुझे उससे बात तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी ये ठीक है। जंगकुक बिना वाइन की तरफ देखे वाइन को गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद में वाइन ब्रेकफास्ट करते हुए तीसरी बार छींकती है। जंगकुक अपनी फाइल को साइड में रखता है और वाइन की तरफ देखता है। जंगकुक वाइन की नोज़ की तरफ देखता है जो कि रेड थी। वाइन अपनी नोज़ को अपने हाथ से छुपाने की कोशिश करती है। जंगकुक वाइन की ब्रेकफास्ट की प्लेट को देखता है। वो वाइन से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वाइन उसे कुछ भी कहने से रोक देती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है और जंगकुक से कहती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वाइन रूम में आकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। वाइन को अब अपनी पूरी बॉडी में पेन फील होने लगता है। वाइन खुद से कहती है, ओ शिट, मुझे तो फीवर हो गया। वाइन कुछ मेडिसिन लेती है और फिर वो रेस्ट करने का डिसाइड करती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वाइन अपनी आईज़ ओपन करती है। वो अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। तभी वाइन को ये याद आता है कि आज उसे एम्मा से भी मिलना है। वो जल्दी से चेंजिंग रूम में अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए चली जाती है। वाइन रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आती है और देखती है कि जंगकुक काउच पर बैठा है और कुछ फाइल्स को चेक कर रहा है। वाइन जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं करती है और फिर वो मेन डोर की तरफ जाने लगती है। तभी वाइन को एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो? वाइन अपनी जगह पर रुक जाती है और वो नर्वस होते हुए जंगकुक की तरफ टर्न होती है। जंगकुक अपनी फाइल को साइड में रखता है और खड़ा हो जाता है। जंगकुक वाइन से कुछ कहता। वाइन जंगकुक से कहती है, आज तुम ऑफिस नहीं गए? वाइन जंगकुक से ये सब कुछ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वाइन उसे बताना नहीं चाहती थी कि वो एम्मा से मिलने के लिए जा रही है। इधर जंगकुक धीरे धीरे वाइन के पास आने लगता है और वाइन धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। वाइन नर्वस होते हुए जंगकुक से कहती है, तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ? ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, क्या तुम उसे भूल गए? वाइन नोटिस करती है कि जंगकुक वाइन की लिप्स की तरफ देख रहा है, लेकिन जंगकुक कुछ देर बाद में जंगकुक दूसरी तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, हाँ ठीक है जाओ। ये कहते ही सडनली जंगकुक अपने हाथ में ग्लास का पॉट लेता है और उसे नीचे फर्श पर फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर वाइन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथ अपने ईयर के ऊपर रख लेती है। जंगकुक सडनली चिल्लाते हुए वाइन से कहता है, निकलो यहाँ से। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और खुद से कहती है, वो गुस्सा क्यों है? क्या वो खुद पर गुस्सा है? शायद उसे रेस्ट की ज़रूरत है या फिर लव और केयर की, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई रहे। जंगकुक अब वाइन की तरफ देखता है। वाइन समझ गई थी कि जंगकुक फिर से चिल्लाने वाला है। सडनली वो जंगकुक को हग कर लेती है। जंगकुक अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वाइन जंगकुक की हार्ट बीट सुन सकती थी। वाइन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो जंगकुक की बैक साइड पर अपना हाथ धीरे धीरे फेरने लगती है ताकि जंगकुक थोड़ा सा बेटर फील कर सके। जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो बस अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। वाइन धीरे धीरे जंगकुक से दूर हटते हुए जंगकुक से कहती है, थोड़ी देर रेस्ट करो। लेकिन सडनली जंगकुक वाइन को धक्का दे देता है, जो कि वाइन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जंगकुक ऐसा कुछ करे। वाइन जंगकुक से कहती है, गुस्सा मत करो, तुम मुझे डरा रहे हो। सडनली वाइन को एम्मा का कॉल आता है।
वाइन कॉल पिक करती है और एमा से कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वाइन जाने से पहले मेट को कहती है कि ये सब कुछ साफ कर देना। वाइन जंगकुक को देखती है जो कि चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। वाइन जल्दी से जंगकुक के पास जाती है और जंगकुक के चिक्स पर किस करके वहाँ से भाग जाती है। वाइन बाहर आते हुए खुद से कहती है ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया और मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। अब मैं उसे कैसे फेस करूँगी। टाइम स्किप। वाइन और एमा कैफ़े में बैठे थे। एमा वाइन से कहती है वाइन, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि तुमने इस वेडिंग के लिए हाँ क्यों कहा। तुम्हारे लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। वाइन एमा से कहती है एमा, जंगकुक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस उसके बोलने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जैसे वर्ड्स यूज़ करता है ना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। पता नहीं वो ये सब कुछ कैसे सीखता है। मैं बस इसके इसी बिहेव से परेशान हूँ। एमा वाइन से कहती है आई नो वाइन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही हो। वाइन एमा से कहती है लेकिन मुझे उसे चेंज करना होगा। एमा वाइन से कहती है हाँ, तुम उसे बिल्कुल चेंज कर दोगी, तुम परेशान होना बंद करो, वो भी एक दिन तुमसे बहुत प्यार करेगा। वाइन कॉफ़ी पीते हुए एमा से कहती है लेकिन पहले मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। एमा वाइन से कहती है क्या अर्जुमान है, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वाइन एमा से कहती है नहीं, मैंने उनसे उस लड़की के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं हो सके तो फिर से ट्राई भी करूँगी, लेकिन चांस नहीं है कि वो मुझे कुछ बताएगी। ये सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। एमा वाइन से कहती है क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो हमारी हेल्प कर सके। वाइन कुछ देर सोचने के बाद एमा से कहती है हाँ वेट, मुझे याद आया, हाँ कोई था मेरी वेडिंग में जो हमारी हेल्प कर सकता है। उसका नाम क्या था, मुझे सोचने दो। ये कहती वाइन उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद में वाइन एमा से कहती है हाँ, उसका नाम पाक जिमिन था। हाँ मिस्टर पाक, वो हमारी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अगर मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, लेकिन हमें मिस्टर पाक को पहले ये कहना होगा कि वो आरएम ओपा को कुछ भी ना बताए या फिर किसी और को भी कुछ भी ना बताए। एमा वाइन से कहती है लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि हम मिस्टर पाक से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें। वाइन एमा से कहती है हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि मेरे पास मिस्टर पाक का नंबर भी नहीं है। एमा वाइन से कहती है क्या पता जंगकुक के पास हो, तुम उसके फ़ोन से नंबर ले सकती हो। वाइन एमा से कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे कल का दिन भी देखना है जहाँ पर मैं जंगकुक को बदलने की कोशिश कर सकूँ। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, कोई और आइडिया हो तो बताओ। एमा वाइन से कहती है अच्छा फिर ठीक है, तो फिर दूसरा आइडिया ये है कि हम मिस्टर पाक के ऑफिस में जाकर सीधे उनसे बात कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी आइडिया हो सकता है मिस्टर पाक से बात करने का। वाइन एम्मा से कहती है हाँ यही करेंगे और यही ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये पता करना होगा कि उनका ऑफिस है कहाँ।